मैं आपसे जानना चाहूँगी ये नासूर किस प्रकार का रोग है और ये क्यों हो जाता है? देखिए बेटा, नासूर एक ऐसा गंदा रोग है कि जिसमें बाहर से तो चमड़ी बिल्कुल ठीक होती है, छोटा सा सुराख होता है, उससे पस चलती रहती है, बड़ी बदबूदार पस चलती है। उसके अंदर जो कीटाणु चले जाते हैं वो कीटाणु अंदर से चमड़ी को खोखला करते जाते हैं और टट्टी पेशाब जो करते हैं वो उसका पस के रूप में बाहर जो निकलता है बहुत दुर्गंधदार होता है। इसको हम जड़ों वाला फोड़ा भी बोलते हैं। तो इसमें ये रोग इतना गंदा है कि इससे जिस रोगी को ये रोग पैदा होता है उसका परिवार भी उससे दुखी हो जाता है जी। आड़ पड़ोस तो दुखी होता है। परंतु वो सफ़र कर रहा है, कहीं जा रहा है तो उसको 500 गज तक उसकी महक आती है, बहुत बुरी दुर्गंध। आदमी को उधर से गुजरता है या उसके नज़दीक आता है तो नाक पे कपड़ा लेना पड़ता है। इस रोग का उपचार पूरे संसार में मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। उसमें जो सुखाने की दवाइयाँ भी दी जाती है वो भी काम नहीं करती, मलम पट्टी जो की जाती है वो भी काम नहीं करती। इसमें एक नहीं कई नुकसान भी होते हैं फिर। और यहाँ तक कि जब रोग ज़्यादा फैल जाता है तो डॉक्टर उस अंग को काट देते हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार में किसी भी अंग को काटा पीटा नहीं जाता और किसी रोग को दबाया नहीं जाता जी। हर एक रोग को समान दृष्टि देख के जड़ से मिटा दिया जाता है जी। अब जिसको ये नासूर है उसके लिए 100 नींबू उसको पीने पड़ेंगे। परंतु उनका तरीका ये है कि एक नींबू लिया पका हुआ पीले रंग का, उसको आंगली अंगूठे से दबा दबा के नरम कर लिया। जब वो बिल्कुल जैसे आम होता है चूसने वाला, उसको मुलायम करते ऐसा हो जाता है तो उसको फिर हम थोड़ा सा सुराख करके जैसे आम चूपते ऐसे चूपते हैं। परंतु एक नींबू चूसने में कम से कम हमें आधे घंटे का समय लगना चाहिए। अब जो खून के अंदर ये खटास जाके मिलती है उन कीटाणुओं को ये नींबू का रस ऐसे मारता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट हो जाता है, ऐसे उसको ये नष्ट करता है। परंतु इसका नियम है कि पहले दिन 1 नींबू, दूसरे दिन 2, तीसरे 3, चौथे 4, पाँचवें 5, छठे 6, सातवें 7, 8वें 8, 9वें 9, 10वें 10, 11वें 11, 12वें 12, फिर 12 से फिर पीछे आना वापस, फिर 13वें 11, 14वें 10, फिर ऐसे फिर 1 पे आ जाना, फिर 1 से फिर 12 पे जाना, 12 से फिर 1 पे आना। इसी प्रकार आपने 100 नींबू का रस जिस दिन ख़त्म हो गया, ना तो आपको नसर से बदबू आएगी, ना नसर मिलेगा, ना ही आपको कोई तकलीफ रहेगी। ये उपचार तो है आपका सबसे ही उत्तम जी। परंतु दूसरा उपचार है इसका अदरक के रस से और रुई से। पहले जैसे दीवा जलाने के लिए रुई की बत्ती बनाते हैं ऐसे बत्ती बना लें। अब अदरक का रस निकाल के उस बत्ती को उसमें तर कर दें। जब बत्ती अच्छी तरह तर हो जाए तो इसका एक कोना जहाँ पे छेद है नसूर का उसके अंदर डाल दें और माचिस की तिल्ली से या पतली कोई भी सिलाई लेके उस बत्ती को अंदर दबाते जाएं। सुराख से अंदर जाती जाएगी, जहाँ पे खोल है जितना चमड़ी गल चुकी है उसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी इस बत्ती के देने से। परंतु जब अदरक का रस और रुई की बत्ती अंदर जाके जो कीटाणु हैं उनका दम घुटेगा और अदरक का रस उनको मारेगा तो सबसे पहले तो वो जख्म भरना शुरू होगा, कीटाणु नष्ट हो गए, बदबू समाप्त होगी। ये बत्ती जो है आपने दिन में 4 बार करनी है, हर 4 घंटे के बाद। एक सुबह जैसे आपने 6 बजे की है, दूसरी 10 बजे, तीसरी 2 बजे और चौथी फिर जाके आपने 6 बजे करनी है। ऐसे टाइम आगे पीछे भी कर सकते हैं आप, पर 4 पट्टियाँ रोज़ होनी चाहिए। पहली पट्टी में जो दुर्गंध थी वो समाप्त हो जाएगी, दूसरी पट्टी में जख्म भरना शुरू हो जाएगा, तीसरी पट्टी में जो सुराख है उसमें जितनी रुई पहले जाती है उससे कम जाएगी। अब चौथी पट्टी में बहुत ही कम जाएगी रुई, पूरी नहीं जाएगी।
ये क्रिया आपने हफ्ता 15 दिन करनी है और इसमें जख्म भर जाएगा। जब जख्म भर जाए तो अंदर बत्ती ना जाए तो सिर्फ आपने रस उसमें डाला करना उसके मुंह पे, और ऊपर रुई रख के अदरक के रस वाली, और ऊपर से सेलो टेप लगाया करनी खाकी रंग की। तो जख्म भी चाहे जितना मर्जी पुराने से पुराना है, 15-20 दिन में जख्म भी समाप्त हो जाए।